वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफी सारे लक्षणों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके निचले अंगों में आपको पीरियड आने के करीब एक सप्ताह पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। महिलाओं के शरीर में शारीरिक और मानसिक बदलाव काफी सारे होते हैं जैसे ही एक महिला को सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे ही आपका गर्भ सक्सेसफुली आरोपित हो जाता है तो आपको निचले अंगों में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे और आप कैसे इसको क्लियरिफाई करोगे कि ये सच में प्रेगनेंसी कंसीव होने की वजह से ही दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं आपके पीरियड तो नहीं आने वाले हैं। इन दोनों में ही मैं आप लोगों को अंतर करके बताऊंगी। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाता है कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड आने से करीब 2 से 3 दिन पहले भी आपको निचले अंगों में हल्का फुल्का सा बदलाव दिखाई देता है, जैसे कि आपको हल्का फुल्का सा लिक्विड डिस्चार्ज होने लग जाता है और आपकी जो पेंटिलाइन है वो थोड़ी सी नम आपको महसूस होती है, हल्की सी गिली आपको महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जैसे ही आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में जाकर चिपकता है यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन सफल होता है उसके तुरंत बाद ही आपके प्राइवेट पार्ट में काफी सारे चेंजेस होते हैं। जो सबसे पहला चेंज होता है वो होता है सर्वाइकल म्यूकस का काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। कल ही मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम अभी मेरे पीरियड आने में 1 वीक का समय बचा हुआ है और मुझे अचानक से ही काफी ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या मैम ये प्रेगनेंसी का है? तो डियर ये प्रेगनेंसी का हो सकता है, क्योंकि जब आपका बच्चा चिपक जाता है उसके बाद ही डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी बच्चेदानी यानी कि ड्राई रहेंगी, जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो काफी ड्राई रहेगा, वहां नमी नहीं रहेंगी, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अटैक कर सकते हैं और आपको संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। इसीलिए आपको संक्रमण से बचाने के लिए, आपके बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए ये जो बच्चेदानी है ना वो खुद ब खुद ही ऐसे डिस्चार्ज को रिलीज करती है जिससे कि बाहरी बैक्टीरिया अंदर ना जाए और वो डिस्चार्ज के थ्रू ही बाहर निकल जाए। अगर किसी कारणवश से हल्का फुल्का सा बैक्टीरिया अटैक करने की कोशिश भी करता है तो ये डिस्चार्ज उसको बाहर अपने साथ में ले आता है, इससे आपको संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। सेकेंड चीज इस डिस्चार्ज के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये कहीं ना कहीं जब आपको बच्चा रुक जाता है तो जो आपके बच्चेदानी है वो हल्की सी खिसक कर ऊपर की ओर चली जाती है, जिस वजह से इसका मुंह धीरे धीरे बंद होने लग जाता है और ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना ये एक प्लग नुमा संरचना वहां बना लेता है और ये आपके बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है, जिससे कि ये जो बच्चेदानी है वो पूरे 9 महीने तक बंद रहे। हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज आपको होगा, बहुत कम होगा, पूरे 9 महीने भी, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। और ये बच्चेदानी का मुंह जैसे ही कंप्लीट बंद हो जाता है सर्वाइकल म्यूकस की वजह से, तो इससे ना ही आपको बैक्टीरिया का खतरा रहेगा, ना ही आपके बच्चेदानी समय से पहले खुलने का खतरा रहेगा, इसीलिए ये खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। सेकेंड, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके प्राइवेट पार्ट में आपको हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है और थोड़ा सा भारी भारी सा आपको लगेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आपको यानी कि प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी यूट्रस के आसपास की जो मसल्स है वो काफी स्ट्रेच होती है और जो पेल्विक एरिया की लोअर एब्डोमेन के आसपास की जो मसल्स होती है वो भी काफी स्ट्रेच होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो दबाव है आपके ब्लैडर से होते हुए आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है और आपको यहाँ पर हैवीनेस सा लगता है। थर्ड, कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को इस डिस्चार्ज के साथ साथ हल्का फुल्का लाइट येलो
येलो कलर का तो डिस्चार्ज होता है, काफी सारी महिलाओं को होता है, लेकिन वहीं पर हल्का सा रेड कलर का या ब्राउनिश कलर का भी डिस्चार्ज उनको दिखाई देता है। और ये डिस्चार्ज उनको तब दिखाई देता है जब वो यूरिन पास करने के लिए जाती है, तब वो महसूस करती है कि उनको यूरिन के साथ हल्का फुल्का सा यानी कि रेड कलर का पानी जा रहा है। तो ऐसे में महिलाएं काफी चिंतित होती है। लेकिन अगर ये पीरियड आने के करीब 6 से 7 दिन पहले हो रहा है तो ये इम्प्लांटेशन का हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आपके पीरियड आने में 1 से 2 दिन बचे और उससे पहले ही अगर आपको कंटिन्यू यूरिन के साथ में रेड पानी दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं पीरियड आने की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का जो यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो आपके पीरियड से पहले ही हो जाती है, पीरियड के आसपास नहीं होती है। फोर्थ चीज, काफी सारी महिलाओं के मन में ये डाउट रहता है कि मैम कई बार हमें एक चुभन जैसा दर्द होता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में एक कांटे चुभोने जैसा दर्द होता है, रुक रुक के होता है। ऐसा हमें लगता है कि कोई पिन चुभो रहा है और एकदम झटके से दर्द उठता है और तुरंत ही बंद हो जाता है, यानी कि हमें महसूस हुआ कि हमें कुछ चुभा है, दर्द का अनुभव हमें हुआ है और दूसरे ही पल हम महसूस करते हैं कि दर्द तो गायब हो गया। अगर ऐसा भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो आपका बच्चा है वो गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, तो उसके वजह से जो मांसपेशियां है, जो वहां के टिश्यू है, वो हल्के से निकलते हैं और उसके वजह से आपको ये हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग होती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 लक्षण अगर आपके निचले अंगों में आपको दिखाई दे, पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन पहले आपको दिखाई दे, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। लेकिन हाँ, आपको कुछ बातों का यहाँ जरूर ध्यान रखना है। देखिए, जब आपको डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है तो आपको यहाँ पे पानी की भी मात्रा आपको बढ़ा देना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। सेकेंड, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्चार्ज कंटिन्यूअस हो रहा है तो आपको अपने अंडरगारमेंट्स को भी चेंज करते रहना चाहिए। आपको गीले यानी कि गीले कपड़े बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि कई बार इसके वजह से आपको इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये लक्षण पर्सनली मुझे अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में महसूस हुआ था और इस लक्षण को देखकर आप यानी कि 99% कंफर्म कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि ये पीरियड आने से पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता है और आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो और आपके साथ ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले आपके साथ ये कभी भी नहीं हुआ था, यानी कि आपको कभी भी ऐसा डिस्चार्ज कंटिन्यू फ्लो के साथ नहीं दिखाई दिया था। तो आप मेक श्योर करिए कि हाँ, ये प्रेगनेंसी का है या फिर पीरियड आने का है। तो आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे अदर वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से जाकर वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अगर आपने मेरे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टा पेज को जरूर फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है अबाउट सेक्शन में, और आप वहां से जाके मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।